भारत माता की, भारत माता की। पूरे देश की युवा तरुणाई के प्रतीक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब का मैं शिव पार्वती की नगरी इस माचलपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच में विराजमान हमारे जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पुरोहित जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी आमलावे, हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय डॉक्टर रामप्रसाद दांगी जी, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय यशवंत सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय हरिनारायण पाटीदार जी, मंडलम के सभी सम्मानीय अध्यक्ष भाई रवि तेजरा जी, भाई घनश्याम गुर्जर जी, भाई बलवंत सिंह जी, रानू बना जी, रोशन सिंह जी गुर्जर साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्याम तेजरा जी, आदरणीय मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय फूल सिंह जी गुर्जर साहब, आदरणीय हरि सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे सभी मंचासीन सम्माननीय साथीगण जो बाहर से भी पधारे हैं हमारे बीच में, भाई यशवंत सिंह जी सरपंच साहब पोलखेड़ा, सुजान सिंह जी बावड़ी खेड़ा, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भूपेन मंडलोई जी मंच का संचालन कर रहे हैं, भाई आशीष सराफ जी, जिला पंचायत राजगढ़ के हमारे युवा साथी और अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी सोंदिया जी, आदरणीय बंटू गुर्जर जी जो पायलट साहब के साथ यहाँ पधारे हैं, आदरणीय राम गोपाल मोदी जी और समस्त हमारे बालचंद जी गुर्जर साहब उपाध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानीय साथी जो जिनका नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी हमारे साथीगण जो मंच में विराजमान हैं और मोतियों से भी महंगे मेरे आशीर्वाद दाता बंधु जो दूर दराज गांव से आज इस रैली में हमें आशीर्वाद प्रदान करने, हमें मार्गदर्शन प्रदान करने, हमें शक्ति प्रदान करने आए हैं। एक जोरदार बात है सचिन जी कि हम लोग जब हमारी इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है तो माचलपुर में गणपति जी महाराज का मंदिर है, वहां पूजा करके शुरू करते हैं हमारी यहाँ की कैंपेन हर इलेक्शन में, और जब खत्म करते हैं तो आपकी सभा के साथ ही खत्म करते हैं। तो आप भी हमारे लिए गणेश जी से कम नहीं हो। आपने हमेशा हमें सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया, और एक बात जोरदार है कि पायलट साहब से माचलपुर में 5 साल में एक बार मुलाकात होती है, नहीं तो पूरे देश में कभी खंडुआ में, कभी सिलचर में, कभी कहीं, हर जगह पायलट साहब अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं। साथियों, आप सबने देखा किस प्रकार मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। आपकी चुनी हुई 2018 की वोटों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से गिराया, और नोटों से जब सरकार गिरी इस मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। इस मध्य प्रदेश की किसान की आवाज दबा दी गई, मजदूर की आवाज दबा दी गई, व्यापारी की आवाज दबा दी गई। पिछले 5 साल में 3.5 साल में जो आतंक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा, यही नहीं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान रहा, पर आम नागरिक परेशान रहा। खेती में किसान को बिजली नहीं मिली, खेती में किसान को फसल की कीमत नहीं मिली, नहीं ये हो पाया कि हमारे जो विकास कार्य हमने कांग्रेस की सरकार में मंजूर कराए थे उनको रोकने का काम किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको रोका गया और एक नकारात्मक मानसिकता के साथ काम किया गया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया और माचलपुर क्षेत्र ने हमेशा ताकत से मुझे इतनी बढ़त दी कि कितने ही वोट कोई कहीं डाल दे, पूरे पे पानी माचलपुर का क्षेत्र फेर दे। और मैंने भी हमेशा ये सेवा करने का प्रयास किया, चाहे आपके जलाशय बनाए हो, डोब का बांध बना हो,
गादिया का बांध बनाओ, बिलोड़ा का बांध बनाओ, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन और हम लोगों की लड़ाई की देन आप लोगों के बीच में रही है साथी। जितने भी बैराज बने आर्मिया का, धानोदा का, ये भी हम। और सबसे बड़ी बात है कुंडालिया वृद्ध सिंचाई परियोजना जो आप लोगों के बीच में आई, श्रेय कितना ही भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश कर ले, पर ये यूपीए सरकार की देन थी जब नारायण सिंह जी सांसद थे और मैं विधायक था, कि वो डैम हम यहाँ पर बनवा पाए। अगर सरकार का, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो डैम कभी यहाँ बनता नहीं। कुंडालिया से 23 किलोमीटर ऊपर ये बांध बनाकर आज गांव-गांव में नहर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आज पानी गांव-गांव में किसान के खेत तक पहुंच रहा है साहब। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली का क्षेत्र हो, 15 महीने बिजली का मंत्री बनने का मौका मिला और 15 महीने में बिजली मैंने इतनी दी कि किसान के यहाँ कभी मोटर जली नहीं, और अगर डीपी जल गई तो तत्काल उसको बदलने का भी काम करवाया। आज किसान बिजली के मारे में परेशान है, 5 घंटे से ज्यादा पंप लाइन की बिजली नहीं मिल रही साथियों। और तो कोई बात इनको आती नहीं है, आलोचना खूब करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मौका था, 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग एक ग्रिड तो बनवा देते माचलपुर में। हमने 15 महीने में 8 ग्रिड बनवा के यहाँ पे तैयार करवाए ताकि माचलपुर के हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। साथियों, बात इतनी सी नहीं है। आज किस बात पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ एक योजना पे जो 5 महीने पहले चालू हुई, लाडली बहना। मैं योजना का विरोध नहीं करता क्योंकि मैं मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 महीने पहले योजना की घोषणा हुई फरवरी में। कितने महीने थे चुनाव के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 महीने थे। और पैसा कितना डाला हमारी बहनों के खाते में? 5 महीने का। कम से कम योजना के दिन से तो शिवराज सिंह जी, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप योजना के दिन, जिस दिन घोषणा की थी उस दिन से तो हमारी बहनों के खाते में पैसा डाला। और पैसा जब डाला तो उसमें क्या कह दिया कि 23 साल से नीचे वाली हमारी बहनें पात्र नहीं, 60 साल से ऊपर वाली हमारी माताएं पात्र नहीं, तो 60% तो बाहर कर दिया, 40% को आप 5 महीने का पैसा देके 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। और बीच में तो शर्त ये लगती थी कि ट्रैक्टर होना चाहिए महिला के नाम पर। बताइए, अब उस शर्त को तो वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। पर आज कमलनाथ जी जो नारी सम्मान की योजना अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं, उनने लिखित में गारंटी दी है सचिन जी, मध्य प्रदेश की जनता को लिखित में गारंटी कमलनाथ जी ने पत्र लिख के दी है कि मैं नारी सम्मान योजना लागू करूंगा। और पहले दिन 1 जनवरी 2024 को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 3 तारीख को, तो 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 100 वर्ष की भी अगर महिला होगी, बिना किसी पात्रता शर्त के 1500 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। और किसानों की बात के लिए आज तक भाषण सुना मामा जी का कि खेती लाभ का धंधा बनेगी, पर क्या मामा जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाया? निर्णय जो कमलनाथ जी ने लिए हैं, 3 निर्णय, 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री चलाने का अधिकार किसान को दिए देंगे, और 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है जो आज 2200 रुपए है। 400 रुपए का किसान की कीमत को फायदा देने की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं साथ। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैंने 36 जाति को साथ लेकर, सबके साथ समान व्यवहार रखकर, बड़े बुजुर्ग के साथ छोटा भाई बनकर, नौजवान के साथ उसका साथी बनकर, माताओं के साथ उनका बेटा बनकर और बहनों के साथ उनका भाई बनकर काम किया है साथियों। कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं कही, कभी किसी को किसी केस में नहीं फंसाया, कभी किसी को
प्रताड़ित नहीं किया, सबको साथ लेके चले। ये कांग्रेस की रीति नीति है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजगढ़ जिले और खिलचीपुर में सबको साथ लेकर चलने का काम किया है साथी। और यही आशीर्वाद आप लोगों का जिस प्रकार आज बना है, यही आशीर्वाद अगर हमेशा बना रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माचलपुर की वो सारी अधूरी बातें जो अभी रही हैं, चाहे यहाँ डिग्री कॉलेज की बात हो वो स्वीकृत होगा, यहाँ इस माचलपुर को तहसील बनाने की बात हो वो स्वीकृत होगा, माचलपुर में सड़कों का नेटवर्क बचा हुआ है वो पूरा कराएंगे, और यहाँ पर पशुपालक जो हैं हमारे भाई, जिनके डेयरी फार्म है या पशुपालन का काम करते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चों के लिए वेटनरी कॉलेज खुलवाने का भी हम काम यहाँ माचलपुर में करेंगे साथियों। यही लक्ष्य है हमारा कि एक खुशहाल खिलचीपुर का निर्माण करें, और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी ताकत से हम आगे बढ़ें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर आपकी आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मेरे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम स्नेह आगामी 17 तारीख को मुझे मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ताकि हम यहाँ एक मजबूत सरकार बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बागेश्वर।